जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर अपन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। देखो, जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली हमने पढ़ी थी 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी हम एमएससी में पढ़ने वाले हैं जो कि कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जो प्रोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी थी जो कि आपने बीएससी के अंदर पढ़ी थी, और जो एमएससी के अंदर हम पढ़ेंगे कौन सी, कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आखिर क्या क्या होता है वो समझेंगे अपन, ठीक है। तो देखो, हमारा जो कार्बन होता है, कार्बन ये क्या है, हमारा एक एलिमेंट ही तो होता है, ठीक है। इस कार्बन के कितने, तीन आइसोटोप होते हैं। पहला होता है कार्बन 12, दूसरा होता है कार्बन 13 और तीसरा होता है कार्बन 14। जो कार्बन 12 आपका आइसोटोप है, ये आपको मोस्टली ऑर्गेनिक, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है हमारी उसके अंदर यूज लिया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा हम कार्बन देखते हैं रिएक्शंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, वो होता है हमारा कार्बन 12। तो इसकी जो नेचर अबंडेंस होती है वो होती है 98.2% होती है। उसके बाद आता है कार्बन 13। तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये हमारे नेचर अबंडेंस में 1.1% पाया जाता है। और हम इसी के थ्रू क्या करते हैं, हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी के बेस के ऊपर है, क्योंकि कार्बन 12 के अंदर आपकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, कहने का मतलब जो एनएमआर एक्टिव है वो ये क्या है, ये एनएमआर इनएक्टिव होता है। ये क्या होता है, एनएमआर इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर आई की जो वैल्यू होती है ना वो जीरो होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों क्या होती है, सेम होती है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है वो डिफरेंट होता है। इस वजह से हमारी इसकी वैल्यू होती है ना, जो आई इज नॉट इज इक्वल टू जीरो होती है। और ये नेचर अबंडेंट होता है, कहने का मतलब ये नेचर के अंदर 1.1% ही पाया जाता है। जिसके कारण मैं बोल सकता हूँ कि अगर 100 कार्बन की चेन है तो उसके अंदर एक कार्बन 13 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मोस्ट केसेस में आपको नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं हम कि ये जो होता है ना, ये क्या होता है, लो नेचर अबंडेंट होता है। कार्बन 14 होता है जिसका उपयोग कार्बन डेटिंग टेक्निक में किया जाता है। और ये क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव होता है। ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। और ये नेचर के अंदर कितना परसेंट, 0.2% पाया, जो 0.7% पाया जाता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। जो कार्बन 13 हैज़ ए नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन। जो कार्बन 13 होता है उसका कैसा स्पिन होता है, नॉन जीरो होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। सो इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। प्रपोज देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन नेचुरल अबंडेंस। कार्बन 12 होता है जिसके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है। यह है स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू जीरो। इसके अंदर क्या है, ये एनएमआर एक्टिव होता है, क्योंकि जिसके लिए भी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो होती है वो एनएमआर इनएक्टिव होता है। और ये कितना परसेंट है इसका नेचर अबंडेंस, 98.2% है। नेचर अबंडेंस का मतलब है कि कितना परसेंट पाया जाता है हमारे वातावरण के अंदर, हमारी प्रकृति के अंदर। कार्बन 13 होता है, इसके लिए क्या होती है, स्पिन क्वांटम नंबर आई की वैल्यू इज नॉट इजिकल टू जीरो, इसलिए ये एनएमआर एक्टिव होता है, जो कि 1.1% होता है। क्या है, इसकी नेचर अबंडेंस है। 14 कार्बन की बात करें तो ये रेडियो एक्टिव होता है, 0.7% पाया जाता है यूज इन कार्बन डेटिंग। नेचर अबंडेंस देखो, इन नेचर अबंडेंस ऑफ कार्बन 13 इज वेरी लो, सो वी ऑब्जर्व वेरी लो इंटेंसिटी सिग्नल इन कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रा। क्या बोल रहा है ये, कि नेचर के अंदर ये कार्बन 13 होता है वो क्या होता है, इसकी जो नेचर अबंडेंस होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए क्या करता है, वेरी लो इंटेंसिटी सिग्नल। तो ये क्या करता है, बहुत कम इंटेंसिटी सिग्नल क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ड्यू टू लोअर अबंडेंस वी डू नॉट ऑब्जर्व कार्बन 13 कपलिंग। अब मैंने आपको क्या बताया कि 100 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। जैसे मान लो 100 कार्बन की आपके पास लंबी चेन है, ये वाला कार्बन अगर आपका कार्बन 12 है तो ये वाला जरूरी नहीं है कि कार्बन 13 हो, ये भी बेटा आपको कार्बन 12 ही मिल सकता है, ठीक है। बीच के अंदर भी आपको कार्बन 12 ही मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में सपोज डेट कि सर एक क्या निकल गया, कार्बन 13 निकल गया, तो बेटा उसके चारों तरफ तो कार्बन 12 ही प्रेजेंट है ना। हाँ, तो कार्बन 13 की जो कपलिंग होती है वो मे नॉट बी पॉसिबल और मे बी पॉसिबल। मे बी पॉसिबल इज रेयर केस, ठीक है। मे बी पॉसिबल के लिए क्या चाहिए आपको, 2 कार्बन 13 के आइसोटोप चाहिए, जो कि जब एक इतनी मुश्किल से मिल रहा है तो दूसरा तो भैया पूछो ही मत, है ना। तो ड्यू टू लोअर अबंडेंस वी डू नॉट ऑब्जर्व कार्बन 13 कपलिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ कार्बन 13 एटम्स आर सराउंडेड बाय द कार्बन 12 एटम्स। क्योंकि कार्बन 12 13 के चारों तरफ कौन है, कार्बन 12 एटम्स प्रेजेंट है विच आर एनएमआर इनएक्टिव। तो हमको कौन सी कपलिंग नहीं मिल रही बेटे, कार्बन 13 कपलिंग नहीं मिल रही है, ठीक है।
इन कार्बन 13 NMR वी रिक्वायर्ड हायर मैग्नेटिक फील्ड। देखो कार्बन 13 NMR के लिए हम कैसा हायर मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड करते हैं, बिकॉज कार्बन 13 इज ए हैवी न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू प्रोटोन। तो प्रोटोन के अंदर तो क्या करते हैं हम, लोअर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, लेकिन कार्बन 13 के अंदर बेटा हमको हायर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है, क्योंकि कार्बन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन में भी प्रेजेंट क्या प्रेजेंट ही है 6 इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, कार्बन जो टेट्रावेलेंट कार्बन होता है ना, उसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोटोन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए वो लोअर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है। और जबकि हमारा जो कार्बन है भैया, वो कौन सी फील्ड में रहेगा, वो हायर मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, क्योंकि उसके चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ सिग्नल की बात करते हैं बेटे, प्रोटॉन में नंबर ऑफ सिग्नल निकालना सीखा था हमने, कैसे निकालते थे कि सर जो हाइड्रोजन है, जिसकी जितने ज़्यादा एनवायरनमेंट, केमिकल एनवायरनमेंट अगर सेम है तो सिग्नल एक ही आता है, लेकिन अगर डिफरेंट है तो सिग्नल बहुत सारे हो जाते हैं। सेम है बेटे, सेम है। क्या लिख रहा है, द नंबर ऑफ सिग्नल इन कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट टोटल सेट ऑफ केमिकल कार्बन एटम, केमिकल इक्विवेलेंट कार्बन एटम। ठीक है, यानी जैसे ये एग्जांपल है मेलोनिक एसिड का, ये COOH है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पे COOH है। इस वाले कार्बन का आप क्या चेक करना है, देखो कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइड्रोजन को नहीं देखना है, ओनली फॉर कार्बन को देखना है। ठीक है, हाँ, दूसरे के ऊपर नज़र नहीं डालनी है। ये जो कार्बन है ये इधर CH2 से जुड़ रहा है और इधर ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम A नाम दे देते हैं। लेकिन इस वाले कार्बन को चेक करते हैं, अब दूसरे वाले को, दूसरा वाला कार्बन इधर भी कार्बन से जुड़ रहा है, इधर भी कार्बन से जुड़ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है ये कि B टाइप का कार्बन है। तीसरे वाले को चेक करोगे तो इधर कार्बन से और इधर ऑक्सीजन से, तो ये इसकी जैसा सिमिलर है, इसलिए इसमें कितने 2 सिग्नल हमको देखने को मिले। अब केमिकल इक्विवेलेंट फॉर कार्बन एटम, देखो द कार्बन एटम विच हैव एग्जैक्टली सेम केमिकल एनवायरनमेंट। देखो हमारा जो कार्बन एटम होता है ना, उसके पास में क्या होता है बेटा, एग्जैक्टली यानी सेम केमिकल एनवायरनमेंट आर नोन एज केमिकल इक्विवेलेंट कार्बन एटम। जैसे मैंने आपको बोला कि इस कार्बन का और इस कार्बन का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्विवेलेंट कार्बन एटम। अब हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, देखो सॉल्व करते हैं। देखो CH3CH2OH, पहले पकड़ लो इसको, इसको बोलते हैं एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है बेटे, अब इस कार्बन को देखो कि ये इधर की तरफ ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और इधर की तरफ किससे जुड़ रहा है, CH3 से। बताओ बेटा दोनों साइड में ग्रुप कौन कौन से हैं, एक तरफ तो हमको सर ऑक्सीजन मिला और दूसरी तरफ हमको सर मिथाइल ग्रुप मिला। ठीक है, यानी इसको अगर 1 नंबर नाम दे दूँ। अब दूसरे वाले कार्बन को पकड़ लेते हैं। ये दूसरा वाला कार्बन कैसा है, पहली बात तो इसके पास 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं और इधर की तरफ ये CH2 से जुड़ रहा है और इधर की तरफ कोई ऑक्सीजन इसके पास प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब इसका नेचर अलग हो गया, तो ये 2 प्रकार के सिग्नल दे दिया। अगर सर यहाँ पर CH2 होता और इधर OH होता तो बेटा ये एक ही प्रकार का सिग्नल देता। क्यों, क्योंकि ये वाला जो CH2 है वो इधर OH से और इधर भी CH2 से जुड़ा हुआ रहता। समझ गए बेटे, हाँ समझ जाएगा। ऐसे CH3CO के अंदर देखो क्या है, ये वाला कार्बन इधर कार्बन से और इधर ये वाला जो ये वाला कार्बन है, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये किधर CO कार्बोनिल से जुड़ रहा है। इस वाले मिथाइल ग्रुप को देखो, ये भी CO से जुड़ रहा है, तो यानी ये दोनों तो नेचर सेम में है, इन दोनों का नेचर कैसा है, सेम है। लेकिन ये वाला कार्बन को पकड़ो, इस ये वाला कार्बन इधर मिथाइल और नीचे ऑक्सीजन, ये ले भैया इसका तो दो दो के साथ संबंध चल रहा है। तो ये क्या है, इसके साथ मैं बोल सकता हूँ कि क्या है, ये इसके 2 सिग्नल देगा। CHO ये देखो, इसको बोलते हैं हम ग्लाइओक्सल। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 2 एल्डिहाइड ग्रुप है और दोनों का एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। इस कार्बन को देखोगे तो इधर की तरफ किससे जुड़ रहा है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। अरे भैया ये ऐसे ही तो है, COH और फिर इधर COH। तो ये इस वाले कार्बन को पकड़ोगे तो इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन से। इस वाले को पकड़ लो, इधर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, इधर से हाइड्रोजन से, दोनों एक ही प्रकार के सिग्नल दे रहे हैं, इसलिए सिग्नल एक आ रहा है। सक्सिनिक एसिड में देखो, ये COOH है। ठीक है बेटे, ये COOH है और ये वाला कार्बन है जो इधर ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और इधर CH2 से जुड़ रहा है। ये वाला कार्बन इधर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इधर CH2 से जुड़ रहा है, तो यानी दोनों ए प्रकार के सिग्नल दे रहे हैं। ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से जुड़ रहा है, ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से जुड़ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का सिग्नल सेम है, इसलिए क्या दे रहा है बेटा, 2 सिग्नल दे रहा है। बेंजीन के अंदर सारे कार्बन एक जैसे हैं, क्योंकि ये वाला कार्बन इधर कार्बन से जुड़ रहा है, वो भी डबल बॉन्ड से। नेक्स्ट वाले को जब कार्बन को पकड़ोगे वो भी किससे जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड से। तो क्या है, बेंजीन के अंदर सिस्टम सेम है, इसलिए बेटा एक ही सिग्नल दे रहा है, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एंथ्रासिन के अंदर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैसे, लेकिन एंथ्रासिन से पहले हम क्या पढ़ेंगे, नेप्थलीन पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, इसके अंदर क्या है, 2 कार्बन रहेंगे। बेटे इस वाले कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन इधर की तरफ जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसके पास कोई रिंग नहीं है ना, और ये वाला कार्बन इधर जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसके पास में क्या है, वो रिंग है।
तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ए टाइप का कार्बन है। और इस वाले कार्बन को भी देखो, इधर की तरफ कोई क्या है, रिंग नहीं है, लेकिन इधर की तरफ रिंग है, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट बेटा सेम है। सेम टू सेम एनवायरनमेंट ही बेटा इन वाले का हो जाएगा। इधर क्या है, इधर क्या है, रिंग, इधर क्या है, कुछ भी नहीं है। इस वाले कार्बन को देखो, इधर क्या है, रिंग, इधर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बोल सकता हूँ कि ये चारों क्या है, ए प्रकार के हो गए। बी वाले को देखोगे तो बी वाला इधर ए से जुड़ रहा है और इधर किससे जुड़ रहा है, इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है। ठीक है। अब इस वाले को देखोगे, ये इधर ए से जुड़ रहा है और इधर किससे जुड़ रहा है, इधर से इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है। तो इन दोनों का भी नेचर सेम है, सेम टू सेम इन दोनों का भी ऐसा ही होगा। मेन वाले को देखो, बेचारे सी वाले को पकड़ो, इसमें ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि ये दो सिग्नल तो सब निकाल लेते हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि इसको सब बी नाम दे देते हैं, लेकिन बेटा ये बी नहीं है। क्या होता है, ये वाला जो कार्बन है ना, वो इधर की तरफ भी ए से जुड़ रहा है और इधर की तरफ भी ए से जुड़ रहा है ना। हाँ, अगर इसको बी नाम दे दोगे ना, तो ये इधर की तरफ ए से जुड़ा हुआ मिलेगा और इधर की तरफ भी ए से जुड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन आपका जो बी वाला है वो किससे जुड़ रहा है, आगे जाकर रिंग से भी जुड़ रहा है, तो इसको बी नाम नहीं दे सकते हैं। क्या है, ये वाला कार्बन भैया इधर दो ए के बीच में है और इधर भी दो ए के बीच में, इसलिए सी टाइप का कार्बन है। और ये कितने सिग्नल दे रहा है हमको, 3 सिग्नल दे रहा है। इस वाले एंथ्रासीन को पकड़ते हैं। एंथ्रासीन के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है कि ये वाला ए कार्बन है तो ये वाला ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये भी सुन लो। अगर ये वाला ए कार्बन है तो इधर की तरफ देखो, ये किससे जुड़ रहा है, बी से, और बी के पास में कोई चेन नहीं है, अपने पास में बी के आगे कोई बेंजीन नहीं लग रही है। लेकिन इस ए के इधर की तरफ देखो, बेंजीन चेन जुड़ रही है आगे। ठीक है। हाँ, अब सपोज दैट ये ए होता, अब सपोज दैट मैं इसको भी ए मान लेता, तो इधर की तरफ भी हमको चेन मिल रही है और इधर की तरफ भी हमको चेन मिल रही है। तो बेटा केमिकल एनवायरनमेंट डज नॉट सेम, इसलिए इसको ए नहीं माना है। तो इस प्रकार एंथ्रासीन में कितने हैं, 4 सिग्नल आएंगे, क्योंकि ये दो सेम रहेंगे, ये वाले सेम रहेंगे। सी सी डी डी क्या मतलब है कि भैया ए सी क्या है, इधर ए से जुड़ रहा है, इधर डी से जुड़ रहा है, सेम टू सेम। ये वाला कार्बन इस वाले से, इस वाले से, इसलिए सी दिया है। और इसमें भी क्या है, ये सी है। इसको डी नाम क्यों दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इस इधर की तरफ भी रिंग है, इधर की तरफ भी रिंग है। ठीक है ना, इसलिए इसको डी नाम दिया है। इसलिए डिफरेंट टाइप के इसमें 4 प्रकार के क्या प्रेजेंट है, हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं 4 प्रकार के। हाँ, प्रोपेनॉल को पकड़ो। अब प्रोपेनॉल के अंदर कितने सिग्नल आ रहे हैं, CH2 को देखो, ये CH2 इधर OH से जुड़ रहा है, इधर CH2 से जुड़ रहा है, एक सिग्नल। ठीक है, कितना सिग्नल, एक सिग्नल। ये CH2 इधर CH2 से जुड़ रहा है, इधर मिथाइल ग्रुप से जुड़ रहा है। डिफरेंट एनवायरनमेंट, इसलिए क्या है हमारे पास, इसका भी एक सिग्नल। ये CH3 इधर CH3 से जुड़ रहा है और इधर CH2 से जुड़ रहा है। ये लो भैया, इधर तो कुछ कार्बन ही नहीं है, तो ये तो कितने सिग्नल दे दिया, ये 3 सिग्नल दे दिया। तो ये होती है बेटा हमारे नॉर्मल बातें थी कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो कि बिल्कुल किससे मैच करता हुआ है, ये बिल्कुल किससे मैच करता हुआ दिखा आपको, ये मैच करता हुआ दिखा सर हमको किससे, अरे बेटे किससे मैच करता हुआ दिखाइए, ये बिल्कुल सर हमको 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से मैच करता हुआ दिखा। तो बेटे अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर हम कार्बन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। जय हिंद।